तो आपकी तबीयत खराब है तो लोहार जाति के नेता लोग कभी आपसे मिलने आए, पूछने आए? नहीं हमारे तब आप हमारे कैसे कह रहे हैं कि बिहार के 40 लाख लोहार एक हो जाएंगे? खड़े खड़े अगर नहीं होते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। देखिए स्थिति, इसके बावजूद इनका हौसला बुलंद है और ये अपना एसटी का अधिकार वापस लेने के लिए, अपना आरक्षण वापस लेने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। नमस्कार, आर्चा न्यूज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार और मैं लेकर आया हूं एक बार फिर से आपका प्रोग्राम बिहार के लोहार होशियार। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र विश्वकर्मा है। मैं लोहार जाति से बिलोंग रखता हूँ। अच्छा, तो जैसे एक सवाल है कि आप अपने अनुसार बताइए, बिहार में लगभग कितना जनसंख्या होगा लोहार के? 40 से 45 लाख लगभग। अच्छा, 40 से 45 लाख। तो 40 से 45 लाख लोहार की जनसंख्या है। राजनीति में कितना भागीदारी है? आपका तो इतना उम्र हो गया, कहीं सुने होंगे कि बिहार में फलना जगह फलना लोहार या फलना विश्वकर्मा विधायक हैं, नहीं फलना नहीं लोहार ऐसा या नहीं। फलना विश्वकर्मा सांसद नहीं हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमारे बिहार में कोई विश्वकर्मा जाति का कोई सांसद नहीं है, विधायक विधायक भी नहीं है। तो 40-45 लाख अब जनसंख्या बता रहे हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है सक्षम जो विधायक या ना फिर सांसद बन सके? राजनीतिक में नहीं है। नहीं है। नहीं होना चाहिए था। अगर राजनीति में लोहार जाति होता तो शायद ये लड़ाई हमारी पूरी हो गई होती और हम आज एसटी में होते। तो इसका तो मतलब कारण यही पता चल रहा है कि यानी कि बिहार में भले 40-45 लाख लोहार हैं लेकिन एकजुट नहीं है। एकजुट नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या बिहार के 40 लाख लोहार एक हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कोशिश जारी है। और एकजुट नहीं अगर होते तो हमारी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती नहीं। हम लोग हम लोग लोहार जाति के लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ सीएम नीतीश कुमार की कमी की वजह से हमें ओबीसी में डाला गया है। नहीं तो 1950 में जो संविधान बना था उसमें भी लोहार जाति को आरक्षण है और एसटी में है। उसको अगर चेक करके देखा जाए तो हम एसटी में शुरू से ही हैं। जब हैं तो वो आपको मिलना चाहिए था, मिल नहीं पा रहा है, तो नहीं मिल पा गलती रहा है। किसकी है? ये हमारे नेताओं की, हमारे सीएम की, नीतीश कुमार की कमी की वजह से हमें। नीतीश जी चलिए छोड़ दीजिए, वो तो सरकार में है। हाँ। और ऐसे बिहार सरकार तो सिर्फ वहां पे अपना जो भी फाइल करके अपना बहस कर बिहार सकती थी। सरकार अगर ये बात कहती कि लोहरा कोई जाति नहीं है, जब लोहार आपको जाति पता है। था, ये बात आपको पता है ना, हाँ। तो आप भी तो लड़ सकते थे। आप सरकार के भरोसे हैं। नहीं नहीं हम तो सब बिहार के लोहार एकजुट हो रहे हैं। एकजुट होकर के ही तो हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। कब से लड़ाई चल रहा है आपका? 16 से लगभग 16 से। 16 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 साल होने वाला है। हाँ जी। तो 8 साल में क्या परिणाम निकला? 8 साल में यही परिणाम निकला कि सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों ने पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की कमी की वजह से हमें पुनः आप एसटी फिर दर्जा सरकार को दोष दे रहे हैं। हाँ, सरकार के भरोसे आपको एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा। कीजिएगा? हमें संघर्ष करना होगा। यही सवाल है कि क्या बिहार में लोहार जाति को एसटी का दर्जा वापस मिलेगा? मिलेगा, पुनः मिलेगा। कैसे मिलेगा? हम संघर्ष करें, हमारी लड़ाई जारी है। हम आंदोलन भी करेंगे और हम एक बार हमें सुप्रीम कोर्ट ये कर दिया है, लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और ये बात को पुनः अपील दायर किया कब जाएगा। कब तो अपील किया गया है? अपील किया गया था। अभी भी उसके बारे में हमें पूरा पता नहीं है दोबारा अपील हुआ है या नहीं, तो लेकिन आप लोहार जाति से जुड़े हुए हैं, 8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको ये जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रहा है कि नहीं, तो आप कैसे लड़ाई जीतिएगा? इससे फिलहाल हमारी तबीयत खराब होने की वजह से हम इससे अभी थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। नहीं तो हम डेली का खबर रखते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, तो आपकी तबीयत खराब है तो लोहार जाति के नेता लोग कभी आपसे मिलने आए, पूछने आए? नहीं हमारे तब आप हमारे कैसे कह रहे हैं कि बिहार के 40 लाख लोहार एक हो जाएंगे? जब दुख में आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, कैसे कह रहे हैं कि 40 लाख लोहार एक हो जाएंगे? जैसे हमारे ये बच्चों के भविष्य की बात है ना, इसमें हमें विश्वास है कि सभी लोग एक साथ खड़े होंगे। और खड़े खड़े अगर नहीं होते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। एक बार आप खड़ा होकर दिखाइए हमको। हम खड़ा नहीं हो पाते हैं। क्यों?
हम लकवा पेशेंट हो गए हैं, इस वजह से हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। देखिए अभी थोड़ा-सा देखिए, अब दिखाइए ज़रा। देखिए इनकी स्थिति, इसके बावजूद इनका हौसला बुलंद है और ये अपना एसटी का अधिकार वापस लेने के लिए, अपना आरक्षण वापस लेने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। बिहार के लोहार जाति के नेता लोग, बिहार के लोहार जाति के जो भी समाज हैं, उनको चाहिए एकजुटता का यदि संदेश देना है तो इनसे मिलना चाहिए, इनके दुःख में शरीक होना चाहिए, तभी एकता आगे बढ़ सकती है। बैठ जाइए आप, थोड़ा कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि जैसे अभी हमको जानकारी नहीं है, या फिर यदि 8 साल में आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, अभी तक तो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर नहीं पाए, कर कर पाए। तो इससे मान लिया जाए आपको आरक्षण नहीं मिलता। एक सवाल है कि पता है कि आरक्षण है, हाँ, 100% पता है। तो 1950 संविधान में में भी संविधान बना था, उस समय भी हमारे लोहार जाति को एसटी में रखा गया था। जैसा कि आप बताएं कि लगभग 8 साल से आप एसटी का दर्जा पाने के लिए लड़ रहे हैं, लड़ रहे संघर्ष हैं, कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे लेकिन अभी तक आपको नहीं एसटी का दर्जा वापस नहीं 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 मिला। मिला। तो इसमें किसका दोष मानते हैं आप? इसमें हमारे लोहार जाति के जो नेता हैं, उनका भी कमी है, उनमें भी कमी है। किससे मिलना है, किस नेता से, किस मंत्री से मिलना है, इन्हें शायद पता नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। नेता लोग का गलती मानते हैं आप? हाँ जी, जैसे हमारी हम जाति और लोगों से मिले हैं, तो बातचीत में ये बात निकल के आया हाँ, कि बिहार में लोहार जाति के जो नेता लोग हैं, हाँ। बस खाली अपना चेहरा चमकाने के लिए आप लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करते हैं, या वैसे ही अपना चेहरा चमकाने के चलते हम लोग को इस्तेमाल करते हैं और फिर पुनः ठंडा हो जाते हैं। मतलब इसी वजह से आपको अभी तक अभी तक हाँ नहीं मिल पाया हमें, लेकिन हम संघर्ष करेंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हमें सुप्रीम कोर्ट पुनः जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमें एसटी का दर्जा न मिल जाए। चलिए देखिए, अभी भी इनका हौसला बुलंद है और अभी भी इनको विश्वास है कि हम एसटी का दर्जा वापस पा लेंगे। और इनका लोहार जाति के नेताओं पर भी सवाल है, लोहार जाति के नेताओं को अब क्या संदेश देना चाहिएगा? नेताओं को तो हम यही कहेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना सिर्फ अपने लिए लड़ाई मत लड़िए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए लड़ाई लड़िए, ताकि हमारे बच्चों को भविष्य अंधकार में न रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे आने वाले बच्चे, हमारी पीढ़ियां आपको माफ कभी नहीं करेगा। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए लड़ाई लड़िए। चलिए देखिए, भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, क्योंकि इनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और नेताओं से ये निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के इन्होंने निवेदन किया कि नेता लोग अपने लिए लड़ाई ना लड़ें, खुद के लिए ना लड़ें, समाज के लिए लड़ें, बच्चों के भविष्य के लिए लड़ें, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी। चलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।